हेलो फ्रेंड, आज के इस ट्यूटोरियल में सी के ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हम बाकी कई टॉपिक पे पढ़ चुके हैं। आज हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है और सी के प्रोग्राम में हम इसे किस तरह यूज करते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ऑपरेटर सिंबल होता है जो कि कंपाइलर को अलग अलग प्रोग्राम के मैथमेटिकली एंड लॉजिकली मैनिपुलेशन है, ठीक है। इनके इंस्ट्रक्ट करते हैं, इनको निर्देश देते हैं। जब हम अलग अलग प्रोग्राम में एक्सप्रेशन लिखते हैं तो एक्सप्रेशन में इन सब सिंबल का यूज कर होता है और इनका जो वर्क होता है वो अलग अलग प्रोग्राम से होता है। इनके लिए एक सी में कैटेगरीज बनाई गई है। तो चलिए कैटेगरी को देखते हैं। कैटेगरी में जो होता है 7 प्रकार होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सी ऑपरेटर, ठीक है। फर्स्ट होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल, फोर्थ बिटवाइज, 5 असाइनमेंट, 6 कंडीशनल और 7 स्पेशल ऑपरेटर। और एक यूनरी ऑपरेटर होता है, यूनरी ऑपरेटर, जो कि हम बाद में कभी इस पे डिस्कस कर देंगे, जब इसका यूज होने वाला होगा तो हम कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे कि नाम से ही सब लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या यूज होता है। तो इसमें होता है ऑपरेटर, आप देख रहे हैं इधर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो आप पढ़ लेंगे कि प्लस का यदि सिंबल है तो ऐड टू ऑपरेंड्स होगा, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। परसेंटेज में रिमाइंडर ऑफ डिवीजन होता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। देखिए हम इसमें यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस माइनस तो लिख दिया हूँ, लेकिन कहीं कहीं आप बुक में देखिएगा इसको देता है इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। इसी का नाम दूसरा है इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा तो ऐसा ना कि कर दीजिएगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में ही ये होता है। होता तो है क्योंकि प्लस है माइनस है तो अरिथमेटिक में ही आएगा, लेकिन इसका अलग से एक नेम होता है इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये इंक्रीजमेंट का यूज होता है किसी भी वैल्यू को यदि रिपीटेशन आता है या उसको बड़ा करना रहता है तो वहाँ पे हम इंक्रीजमेंट का यूज करते हैं और डिक्रीजमेंट का यूज करते हैं छोटे के लिए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर पे। द फॉलोइंग टेबल सो ऑल रिलेशनल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर मतलब यदि दो किसी को आपस में रिलेट कराना है तो वहाँ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर को हम लिखते हैं। देखिए ये जो जितने भी ऑपरेटर है ना सबको याद करना होगा, ऐसे नहीं होगा, मोस्टली तो याद ही होगा, लेकिन इसको याद करना होगा, ठीक है। इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया। तो ये रिलेशनल आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है एंड होता है, और नॉट होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है, लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है ज़्यादातर स्टेटमेंट में यूज होता है। जब हम इफ इल्स या और भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है बीट वाइज ऑपरेटर। इट परफॉर्म वेन्यू ऑफ डाटा और बीट लेवल। ये जो होता है ना बीट लेवल पर डेटा मेनू जो होता है बीट लेवल पर, मतलब एकदम छोटे लेवल पर ये काम करता है। जिसे एंड और एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट, ये इंस्ट्रक्शन देता है कि हमारा कौन चीज कहाँ है, ठीक है। 5 में आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। assignment operator and assignment operator is used for assignment a value to a variable. The most
कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, ठीक है। क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर हम उसको कहते हैं जो कि वैल्यू और वेरिएबल को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि जैसे ऑपरेटर है तो इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो ऑपरेटर हो गए, लेकिन यहाँ पर इसमें वेरिएबल दे रहा है तो वेरिएबल हम क्या लेंगे, ए बी कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ए बी यानी कि वेरिएबल के साथ ऑपरेटर को रिलेट करते हैं और ऑपरेटर के साथ लिखते हैं तो उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो आज हम 5 ही कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और फिर बाद में देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है कि ये कीवर्ड्स हैं, सी में प्री डिफाइन कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी संख्या 32 है। इसको कोई मतलब ये नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा, जैसे ऑटो, ब्रेक, कैर, केस, इंट, स्ट्रक्चर, इल, स्विच, डू, फोर, सिंगल, वाइड, गो, टू, साइज ऑफ, वर्टाइल, बहुत सारे हैं, मतलब 32 है। इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, याद ही करना एकमात्र उपाय है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि जो मैंने बता रहा था यूनरी ऑपरेटर के बारे में, तो यूनरी ऑपरेटर एक्चुअली में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑपरेटर जो है उसी को बोलते हैं। तो एक्चुअली ये ऑपरेटर जो है ना, ये हमें पहले बताना चाहिए था। ऑपरेटर 3 पार्ट में डिवाइड है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और एक आता है लास्ट में टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर में जो होता है वो एक चीज़ होता है इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। फिर उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर में जो है टर्म एंड कंडीशन वाला जो आता है, इफ एल्स हो गया आपका, तो ये जो जितने भी कंडीशनल टाइप ऑपरेटर होते हैं वो टर्नरी ऑपरेटर में आते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली जो है ऑपरेटर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्शरी। उसके बाद यूनरी में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट ऑपरेटर आता है, बाइनरी में अरिथमेटिक, लॉजिक, रिलेशनल, बिट वाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर और टर्शरी में आता है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू।